हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से याद कीजिए, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे आपके एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा तैयारी आपकी क्वेश्चन सुनकर ही हो जाएगी। ठीक है, और आंसर जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ उनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उस क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा पता है, आंसर कह रहे हो, तो ज़्यादा लिखा करिए, लेकिन आंसर का क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की चित्रकला। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल शैली को जाता है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय। ठीक है, यहीं से एक तरीके से आधुनिक कला की शुरुआत हुई थी बंगाल शैली से। देखिए, 19वीं शताब्दी परिवर्तन युग की शताब्दी कही जाती है और भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शैली का जन्म उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उनके कारण हुआ था, क्योंकि उस समय सब कंपनी शैली में काम हो रहा था, मुगल शैली में काम हो रहा था और तब यहाँ पे आधुनिक कला स्टार्ट हुई। सब अपने अपने तरीके से काम करना चाहते थे। पहले एक शैलीबद्ध चल रहा था, फिर धीरे धीरे लोगों ने नया विकास के नए तरीके से काम करना स्टार्ट किया और यहीं से बंगाल शैली की यानी आधुनिक कला की शुरुआत होती है। ठीक है, सारे आर्टिस्ट अपने अपने यहीं से बंगाल शैली स्टार्ट हुई, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी अलग अलग पद्धति में काम करने लगे। जैसे टेम्परा में काम हुआ, वास्प पद्धति में काम हुआ और उसके बाद जो है ग्रुप की स्थापना होने लगी। तो यहीं से आधुनिक कला का स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाल शैली के जनक थे। इन्होंने कुछ इनके जो युवा शिष्य थे उनको लेकर पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया था, जो मैंने इसके पहले आपको बताया। इनके साथ जो इनके शिष्य थे और जिन लोगों ने मिलकर सब लोगों ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई या उसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कहकर पुकारा गया। ठीक है, इन्हीं के सानिध्य में रहकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो जल रंग में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र बनाए हैं। बंगाल शैली का इन्होंने सूत्रपात किया। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल शैली स्कूल से ही प्रारंभ होता है। इन्होंने जल रंग वास तकनीक में चित्रों की रचना की थी। इनकी शैली समन्वयवादी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग तरीके से पूछा गया है, पुनर्जागरण काल या पुनरुत्थान काल या आधुनिक कला। ठीक है, तो भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान या भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। इस शैली का सूत्रपात अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस ने की थी। नव बंगाल या नियो बंगाल स्कूल शैली बंगाल शैली एक ही रूप था। बंगाल शैली के अधिकांश चित्रकारों द्वारा वास पद्धति अपनाई गई थी, परंतु जिन चित्रकारों ने टेम्परा पद्धति अपनाई थी उनकी रचनाओं को, जो इन्होंने अपने काम में टेम्परा पद्धति यूज की थी, उस रचना को नव बंगाल शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए इसे न्यू बंगाल स्कूल की यहाँ से शुरुआत कहते हैं। तो इसकी शुरुआत नंदलाल बोस ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बोस ने किए थे। नंदलाल बोस लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की और पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच या तोरण द्वार की सज्जा की। ठीक है, गेट और मंच वहां पर इन्होंने बनाए थे। सन 1937-38 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर भी बनाए थे, जो भारतीय ग्रामीण जीवन पर आधारित थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? नंदलाल बोस ने सज्जित किया था।
नंदलाल बोस लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की और सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया। और स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी इनके निर्देशन में हुआ था। जो संविधान था उसके ऊपर जो पांडुलिपि होती है उस पर जो चित्र बना हुआ है इनके निर्देशन में हुआ है, नंदलाल बोस के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा पाई थी? तो अमृता शेरगिल ने पेरिस से शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1929 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय वियोक्स आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। पेरिस में रहकर अपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा और परखा। ठीक है, इन्होंने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को वहाँ पर सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत माता किसने चित्रित किया? तो एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया था। मकबूल फिदा हुसैन भारत माता नामक चित्र की रचना की थी। भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया है। अगर इस ऑप्शन में अगर आता है तो अवनींद्रनाथ टैगोर लगाइएगा, वैसे एक ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर हुसैन ने बनाया था इस चित्र को। मकबूल फिदा हुसैन भारत माता नामक चित्र की रचना की। इस चित्र में हुसैन ने भारत माता की नग्न तस्वीर बना दी थी, जिसके कारण भारत सरकार ने हुसैन को देश से निष्कासित कर दिया और हुसैन विदेश जाकर कतर की नागरिकता स्वीकार की थी और 9 जून 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे कौन से हैं? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक पद पर 22 वर्षों तक रहे। इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। इनके प्रमुख चित्र में चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य की चटसाला, गुरु के द्वार पर, पालित मृग आदि इनके प्रमुख चित्र हैं और चैतन्य से संबंधित सीरीज इन्होंने बनाई है। और छितेंद्रनाथ मजूमदार ने गीत गोविंद नामक एक चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण एवं राधा का चित्रांकन अधिक किया है। तो श्री कृष्ण और राधा का चित्रांकन किया है, इसीलिए इन्हें वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है कि इन्होंने इस पर चित्रकारी ज़्यादा की है। उसके बाद नेक्स्ट है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ की। ठीक है, अवनींद्रनाथ ने इस चित्र को बनाया था, औरंगजेब का बुढ़ापा। इसके अतिरिक्त अवनींद्रनाथ के अन्य चित्रों में भारत माता, आलमगीर, नूरजहां, गांधी, टैगोर इत्यादि चित्र भी प्रसिद्ध हैं। अगर ऑप्शन में एम.एफ. हुसैन दिया होता है, भारत माता का चित्र अगर आएगा आपके एग्जाम में तो एक ही दिया होगा, या तो अवनींद्रनाथ लिखे होंगे या एम.एफ. हुसैन लिखे होंगे। ठीक है, तो दोनों ने ही भारत माता चित्र बनाया है, लेकिन विवादित था एम.एफ. हुसैन का। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र बाबू ने सन 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गंगेन्द्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों आधुनिक कला में नई चेतना जागृत हुई थी। ठीक है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने रखी थी 1907 में। ठीक है, गगनेंद्र नाथ इनके भाई थे, उनके साथ मिलकर, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रणय दूत चित्र चित्रित किसने किया था? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा प्रणय चित्र जो है प्रणय दूत चित्र बनाया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए इन्होंने गगनेंद्र नाथ ने प्रणय दूत चित्र को बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। उसके बाद बाकी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके आंसर आप जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा औरंगजेब। तो दूसरा है तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दीजिएगा और अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा पता है तो ज़्यादा लिखिएगा। बाकी क्वेश्चन याद करते रहिए, अच्छे से सुनते रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।